चलो तो अब के मैप को स्टार्ट करते हैं। एक शॉर्ट ओवरव्यू कल देख लिया था। अगर हम के मैप की बात करें तो यहाँ पर के मैप जो होता है वो ट्रुथ टेबल जो हम बनाते हैं ना, हम जो ट्रुथ टेबल बनाते हैं उसी का ही एक दूसरा फॉर्म है। ट्रुथ टेबल हम 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का बना सकते हैं। उसी को ही अलग तरीके से लिखने का तरीका है के मैप। अब वो कैसे क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मैं 2 वेरिएबल का अगर ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, एक वेरिएबल के लिए तो कुछ नहीं होता, 0 और 1 ट्रुथ टेबल बनाओ चाहे के मैप बनाओ, एक ही बात है। तो मिनिमम हम 2 वेरिएबल के लिए लेते हैं। तो 2 वेरिएबल के लिए अगर हम यहाँ पर बनाए, ये हमारा रिजल्ट हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, कोई भी वेरिएबल का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसके रिजल्ट्स लिखेंगे। रिजल्ट्स मान लो हमारा है R1 R2 R3 R4। R1 R2 R3 और 4 और कुछ नहीं, 0 या 1 होगा, क्योंकि आउटपुट जो है वो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, तो के मैप बनाने के लिए हम यहाँ पर 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें कि वेरिएबल्स यहाँ पर लिखेंगे A और B, और यहाँ पर इनपुट लिखेंगे 0 1 और 0 1। मतलब इस जगह पर A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, और A की वैल्यू और B की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1। और अंदर इसके हम रिजल्ट लिखेंगे हमारा R1 R2 R3 R4 जो भी है। तो स्टेप 1 हमारी ये रहेगी कि सबसे पहले हम के मैप बनाएं। ठीक है, तो हर तरीके के वेरिएबल्स का देख लेते हैं। ये हो गया कितने का, 2 वेरिएबल के लिए। अगर 3 वेरिएबल के लिए बनाना है तो यहाँ पर 3 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 3 8। तो 8 आउटकम्स आ सकते हैं, 8 इनपुट हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर 8 सेल्स हमारे पास बनेंगे। यहाँ पर हमने A लिखा और यहाँ पर B और C। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वैल्यूज यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। बाहर हमें लिखना है 0 1 0 0 0 1 1 1 और 1 0। जो लिखा है वही लिखना है ना। 0 0 ही लिखना है, फिर 0 1 1 1 एंड 1 0। इधर पे 1 1 1 0 और 1 1 इधर नहीं कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें A B C की वैल्यू, तो तीनों की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पर अगर मैं देखूं 0 0 1, यहाँ पर 0 1 1, यहाँ पर 0 1 0। मतलब A की वैल्यू 0 है इस पूरे में। अगर मैं हॉरिजॉन्टली जाऊं तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, 0 है, और B और C की वैल्यू ऊपर से मिलेगी। ठीक है, अगर मैं वर्टिकली यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर B और C की वैल्यू क्या होगी, 0 0, यहाँ पर 0 1, यहाँ पर भी 1 1, और यहाँ पर भी 1 0, है ना। यहाँ पर भी 1 0, यहाँ पर भी 1 0, 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0। ठीक है, और A की वैल्यू यहाँ पर पूरे में क्या है, 0। जो पहली वाली वैल्यू है वो A को बता रही है, और यहाँ पर 1 है बाहर, तो इन सब में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हर एक सेल में A B C की वैल्यू क्या है हमें वो पता होनी चाहिए। ये हो गया 2x3, ये हो गया 3 वेरिएबल के लिए। अब अगर हम 4 वेरिएबल के लिए बनाए, ठीक है, तो 4x4 का हम मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 वेरिएबल लिख देंगे और यहाँ 2 वेरिएबल। स्टार्टिंग यहाँ से करना है और एंड यहाँ पर। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं पूरे वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं 0 0 0 को देखूं तो डेसिमल में क्या होता है, ये 0, ये 0 0 1, डेसिमल में 1, ये 3, ये 2। तो इस तरह से याद रखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, 1 1 1 का डेसिमल कन्वर्जन करोगे क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अब यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 0 0, क्योंकि A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1, 0 1 1 1 एंड 1 0। जिस ऑर्डर में लिखा है वही लिखना है, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, नंबरिंग कैसी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
ठीक है, तो इस तरह से के मैप की नंबरिंग होगी और इसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगी वो फिल कर देंगे। तो सबसे पहली स्टेप है, 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल से ज्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं। तो जितने भी पहली स्टेप में क्या रहेगा कि हमें के मैप बनाना रहेगा, जो हमारे वैल्यूज होंगी उसको यहाँ पर फिल करना रहेगा 0 या 1, मतलब कि 3 7 पर हमें 0 या 1 मिल रहा है, 6 पर हमें 0 या 1 मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप रहेगी के मैप बनाना। ठीक है, नोट कर लो, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप बताता हूँ। क्या कंफ्यूजन है ये बताओ, पहले क्या रिपीट करना है वो बताओ। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है जो कंफ्यूजन वाला हो, बस ऐसा लिखना है। है ग्रुपिंग करना। तो जैसे कि पहले तो हम इसके अंदर वैल्यूज फिल करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे कि मान लो हमें दिया हुआ है समेशन 1 2 3 7, मान लो ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला गया है मिनिमाइज करना है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, सबसे बड़ा नंबर 7 है, और 7 को लिखने के लिए कम से कम कितने बिट की जरूरत होगी, 3 बिट की जरूरत होगी, 1 1 1, मतलब ये 3 वेरिएबल वाला के मैप इसमें चाहिएगा। 3 वेरिएबल वाला के मैप कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और समेशन हमें क्या बताता है, 1। मैंने बताया था कि एसओपी जो है वो किसको डिनोट करता है, 1 को डिनोट करता है। मतलब 1 2 3 और 7 पर 1 आएगा, तो 1 पे 1 आएगा। ठीक है, 2 पे 1 आएगा, 7 पे 1 आएगा और 3 पे 1 आएगा। बाकी सब जगह क्या आएगा, बाकी सब जगह 0 आएगा। इस तरह से पहले हमें के मैप को फिल कर देना है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें क्वेश्चन गिवन है फंक्शन ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, मान लो ये फंक्शन गिवन है। तो ये कितने वेरिएबल वाला है, 2 वेरिएबल वाला है। तो हमें पता है कि 2 वेरिएबल वाला है, मतलब हमें 2 वेरिएबल का के मैप चाहिएगा। अब क्योंकि ये एसओपी में है, मतलब ए मतलब 1 हो गया और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 0। यहां पर ए मतलब 1 और बी मतलब 1, तो 1 0 मतलब 2 और 1 1 मतलब 3। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन लिखा है वो लिखा है समेशन ऑफ 2 3। तो हम यहाँ पर के मैप कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 2 2 वाला, जिसमें ये 0 को बताता है, ये 1 को बताता है, ये 2 को और ये 3 को। ठीक है, तो 2 पर 1 आएगा और 3 पर 1 आएगा, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है एसओपी में 2 और 3। तो 0 और 1 पे क्या आएगा, 0 0 आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल, मान लो हमें क्वेश्चन गिवन है 1 5 6 8 12 14 15, ऐसे मान लो नंबर हमें गिवन है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 15 है। 15 है या 14 है, तो 15 को लिखने के लिए कम से कम कितने बिट की जरूरत होगी, 4 बिट की, 1 1 1, मतलब हम 4 क्रॉस 4 वाला के मैप यूज करेंगे।
और फिर यहाँ पर नंबर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि समेशन लगा है तो उन जगह पर 1 लिखना है। तो 1 पे 1 आएगा, 5 पे 1 आएगा, 6 पे 1 आएगा, 8 पे 1 आएगा, 12 पे 1 आएगा, 14 पे 1 आएगा और 15 पे 1 आएगा, और बाकी सब जगह पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। और अगर मान लो पाई लिखा होता, अगर मान लो समेशन की जगह पाई लगा होता, तो जहां पर हमने 1 लिखा है वहां पर 0 लिखते, जहां 0 लिखा है वहां पर 1 लिखते। तो सेकंड स्टेप में हमारा ये रहेगा पूरा कि हम सारी फिलिंग कर लेंगे क्वेश्चन को देखकर। फर्स्ट स्टेप में भी बोल सकते हो या सेकंड स्टेप में, कि के मैप हमने लिया और उसमें जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अंदर 0 1 की फिलिंग कर दी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग को ही बस ध्यान से करना है, बाकी उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। ठीक है। सबसे मेन जो स्टेप है वो है ग्रुपिंग द सेल्स। ठीक है। बस ग्रुपिंग द सेल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब इजी है। तो जब भी हम ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप हमेशा 2 की पावर n में बनेगा। ठीक है। 2 पावर n में बनेगा, मतलब n की वैल्यू 0 रखा तो 1, n की वैल्यू 1 रखी तो 2, n की वैल्यू 3 रखी तो 4, n की वैल्यू 2 रखी तो 2 4 और n की वैल्यू 3 रखी तो 8, इस तरह से। तो 1 2 4 8 16 32 इस तरह से। तो जब भी हम ग्रुप बनाएंगे तो या तो एक का ग्रुप बनेगा, या 2 लोगों का ग्रुप बनेगा, या 4 लोगों का ग्रुप बनेगा, या 8 या 16 का। ठीक है। 32 तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हम 4x4 का भी अगर के मैप लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 16 जो है वो वेरिएबल्स 16 जो है वो एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है। और ग्रुप जो बनेगा हॉरिजॉन्टल बनेगा, सॉरी वर्टिकल बनेगा या हॉरिजॉन्टल बनेगा, और कवर करने के बाद में भी बन सकता है। मतलब कैसे, मैं बताता हूं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास 2x2 का ये मैट्रिक्स है। ठीक है। अब मान लो यहां पर दोनों पर 1 1 लिखा और यहां दोनों पर 0 0 लिखा है। तो हमें ग्रुप बनाने के लिए 2 रूल याद रखने हैं। पहला रूल ये है कि मैक्सिमम साइज का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, मैक्स साइज का होना चाहिए। और जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सी बात रहेगी कि जो ग्रुप का साइज बनाना है वो मैक्सिमम साइज का रहेगा। और जब हम सारे ग्रुप बना देंगे तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या देखना है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो मिनिमम होने चाहिए। ठीक है। पहले हम इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा मानना यह है कि हम जितने बड़े साइज का ग्रुप बनाएंगे उतने कम से कम ग्रुप बनेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि हमने बड़ा साइज का ग्रुप बनाया लेकिन उसने नंबर ऑफ ग्रुप्स को भी बढ़ा दिया। ठीक है। ऐसा सिनेरियो भी आएगा। तो हम दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे कि नंबर ऑफ ग्रुप्स मिनिमम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक ग्रुप एक टर्म को डिनोट करता है। कल हमने देखा था कि एक ग्रुप क्या करता है, एक टर्म को डिनोट करता है। तो अगर जितने ज्यादा ग्रुप बनेंगे उतने ज्यादा हमारे एक्सप्रेशन में टर्म आएंगे। और के मैप का काम है मिनिमाइज करना, छोटा करना, ना कि उसको बड़ा करना। तो हमारी प्रायोरिटी किस पर रहेगी, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो मिनिमम होना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें मैक्सिमम साइज के ग्रुप को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। ठीक है। लेकिन हमें पहले से तो पता नहीं रहेगा कि कितने ग्रुप बनेंगे, इसलिए जब हम सोचना शुरू करेंगे तो मैक्सिमम साइज का ग्रुप हमारे दिमाग में बनाने की कोशिश करेंगे। और जब हमारा ग्रुप बन जाएगा तो हम देखेंगे कि क्या उसमें से कोई ग्रुप को हम हटा सकते हैं क्या, अगर उनको हटा सकते तो हटा देंगे। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर सब 2x2 का मतलब मैक्सिमम जो है वो 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप 4 का बन सकता है। लेकिन मेरे और ग्रुपिंग किसकी करनी है, वो डिपेंड करता है कि हम एसओपी में आंसर चाह रहे हैं या पीओएस में आंसर चाह रहे हैं। अगर एसओपी में आंसर चाह रहे होंगे तो हम 1 की ग्रुपिंग करेंगे, और पीओएस में आंसर चाह रहे होंगे तो हम 0 की ग्रुपिंग करेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि शुरू से आखिरी तक जो मैंने वो शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया था ना, वही काम में आएगा सब कुछ। ठीक है। तो एसओपी का आंसर चाहिए तो 1 की ग्रुपिंग, पीओएस का चाहिए है तो 0 की ग्रुपिंग। अब अगर अधिकतर तो क्वेश्चन में लिखा ही होता है कि एसओपी का ग्रुप बनाना है या पीओएस का। ठीक है। आंसर जो देना है वो किस में देना है। मान लो नहीं लिखा है तो भी ऑप्शन तो दिए रहेंगे।
ऑप्शन या तो एसओपी में होगा या तो पीओएस में होगा, दोनों में भी होगा तो वो आंसर एक का निकाल लोगे तो दूसरे का अपने आप आ जाएगा। कन्वर्जन करना आता है, ठीक है। तो हमारा चांसेस यही है कि ऑप्शन में ही दिया रहेगा कोई एक ही फॉर्म में। तो हम ऑप्शन देख लेंगे कि एसओपी में है या पीओएस में, उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन एसओपी में है तो ग्रुपिंग भी एसओपी की होगी और पीओएस में है तो पीओएस की ही ग्रुपिंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है कि एसओपी में दिया हो और ग्रुपिंग करने के लिए पीओएस में बोल दिया जाए, या फिर क्वेश्चन पीओएस में गिवन होगा और हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी एसओपी की। तो वो किससे पता चलेगा? ऑप्शन देखकर, ठीक है। ऑप्शन देखो और फिर समझो कि आंसर जो है वो एसओपी में देना है या पीओएस में देना है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे आंसर देना है एसओपी में, तो एसओपी में आंसर देना है तो मैं किसका ग्रुप बनाऊंगा? 1 का ग्रुप बनाऊंगा, और ग्रुप हमेशा मैक्सिमम साइज का बनाना है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि 4 का ग्रुप तो बना नहीं सकते, और 4 के बाद क्या आता है? 2। जो मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो 4 के बाद 2 आता है, मतलब 2 का ग्रुप क्या बन सकता है? बिल्कुल इन दोनों 1 को लेकर एक ग्रुप बन सकता है, तो हम मैक्सिमम साइज का ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता, यहां पर 1 1 दिया है, यहां 0 0 दिया है, तो ऐसा ग्रुप हम नहीं बना सकते, ठीक है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ग्रुप बनेगा, ये डायगोनल में ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर हमारे पास इस तरीके से 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही हमारे पास 2 1 है लेकिन हमें 2 साइज का भी नहीं बना पाएंगे, फिर हमें किस पे जाना पड़ेगा? 1 पर जाना पड़ेगा, मतलब एक एक का सिंगल सिंगल ग्रुप बनेगा, इसका ग्रुप अलग बनेगा और इसका ग्रुप अलग बनेगा। तो या तो एक का ग्रुप बनेगा या 2 का या 4 का, ठीक है। मान लो कि अगर ऐसा आया, 1 1 1 और यहाँ 0 है, तो 3 हमें दिख रहे हैं 1, लेकिन 3 का ग्रुप नहीं बन सकता। या तो एक का ग्रुप बनेगा या 2 का या 4 का, सबसे बड़ा होता है 4, 4 का ग्रुप नहीं बना सकते, तो फिर किसका ग्रुप बनाएंगे? 2 का। डायगोनल वाला ग्रुप नहीं बन सकता, तो एक ग्रुप ये बनेगा और दूसरा ग्रुप ये बनेगा। अब कोई सोचेगा कि एक 1 को ही तो लेना है तो एक का ग्रुप बना दे, नहीं, ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। एक के ऊपर दूसरा ग्रुप आ सकता है, ओवरलैपिंग अलाउड है, लेकिन मैक्सिमम साइज का बनाना है, ठीक है। तो हमारे अगर मैं सिंगल ले लूंगा तो हमारा जो ग्रुप है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दूसरे मेंबर को भी ले लेंगे ताकि हमारा ग्रुप का साइज क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। जितना मैक्सिमम साइज का ग्रुप हो सकता है उतना बनाएंगे, क्लियर है। और चारों पे बना जाएगा तो फिर एक ही ग्रुप बन जाएगा 4 का, ठीक है, क्लियर है। इसको नोट कर लो, फिर और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पर दिया है 1 1, यहाँ दिया है 0 0, तो अगर मैं 1 की ग्रुपिंग करना चाहूं तो सबसे बड़ा साइज का कौन सा ग्रुप बन सकता है? 4 का, ठीक है ना। या तो 1 का ग्रुप बनेगा या 2 का या 4 का या 8 का, तो 8 का ग्रुप बन नहीं सकता क्योंकि 8 1 है ही नहीं, तो फिर किसका बनेगा? 4 1 का ग्रुप बन जाएगा, और बिल्कुल हमें 4 1 कंसेक्यूटिव मिल रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अगर इस तरह से दिए होते 1 और यहाँ पे दिया होता 0, तो यहाँ पर भी हम इन 4 को लेकर ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि डायगोनल में ग्रुप नहीं बन रहा है, ये भी एक तरीके का स्क्वायर ग्रुप है। अब इसको तुम हॉरिजॉन्टल बोलो चाहे वर्टिकल बोलो, दोनों के लिए ये वैलिड है, ठीक है। तो इस तरह का भी ग्रुप अलाउड है। एक और ग्रुप अलाउड है, वो कैसा? मान लो कि हमारे पास ये
4 कॉर्नर्स पे 1 है और बाकी में 0 या कुछ भी हो सकता है। तो देखने के लिए हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये कनेक्टेड नहीं है, इन दो का ग्रुप अलग बनेगा और इन दो का ग्रुप अलग, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसको इस तरह से देखेंगे कि ये पूरी प्लेन शीट है जिसको कि हम कर्व करके जोड़ सकते हैं, ठीक है, और हम हॉरिजेंटली भी जोड़ सकते हैं और वर्टिकली भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको फोल्ड करके ज्वाइन कर दूं तो ये दोनों 1 और ये दोनों 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे मैक्सिमम साइज का ग्रुप हमें बनाना है, तो मैक्सिमम साइज का ग्रुप कितने का हो जाएगा, 4 का, ठीक है। तो हम फिर वहां पर दो दो के ग्रुप नहीं बनाएंगे, हम वहां पर 4 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें दिया हुआ है 1 1 0 0 1 1 0 0, ठीक है। तो अब अगर मैं ग्रुप बनाना चाहूं तो मैक्सिमम साइज का ग्रुप यहां पर मुझे बनाना है, तो 3 का ग्रुप नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 का, क्योंकि 3 यहाँ पर नहीं आ रहा ना, 2 की पावर में ही ग्रुप बनेगा, तो भले ही हमारे पास यहाँ पर 3 1 है, लेकिन हम यहाँ पर दो दो का अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर इन दो का ग्रुप अलग बनेगा। अब इस 1 को ग्रुप करना है, तो ये 1 जब हम चाहे इस तरह से फोल्ड करें चाहे इस तरह से फोल्ड करें, अगर मैं इस तरह से रोल करूंगा तो ये 1 किससे कनेक्ट होता, इससे, और अगर मैं इस तरह से रोल करता तो ये 1 किससे कनेक्ट होता, इससे। लेकिन ये कभी भी डायगोनल में कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। और साइज हमेशा बड़ा रखना है, ग्रुप का साइज जो है वो मैक्सिमम रखना है, तो फिर हम इस 1 को इसके साथ ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना है। अब बचा ये वाला 1, सारे 1 को ग्रुप कवर करना है। अब ये वाला 1 किसी के साथ पे भी नहीं जा सकता, ना हॉरिजेंटल ना वर्टिकल, और डायगोनल में तो लेना ही नहीं है, तो इसका एक सिंगल ग्रुप अलग बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3, 3 ग्रुप बने। आ गई बात समझ में? कर लो नोट। क्लियर है? अब कुछ एग्जाम्पल से डायरेक्ट करते हैं, 4x4 में भी इसी तरह से ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं तो और क्लियर होगा। ठीक है, रिड्यूस द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, वेरिएबल जो है वो एबीसी लेना है। अब स्टार्टिंग में नहीं समझ में आए तो कितने वेरिएबल लेना है, तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7, और उसके लिए हमें 3 बिट्स की जरूरत होगी, तो इसका मतलब हमारा जो है 3 वेरिएबल चाहिएंगे। अब अभी मैं एबीसी ले रहा हूँ, पी क्यू आर एस कुछ भी ऑप्शन में हो सकते हैं ना, वेरिएबल का नाम तो दिया ही रहेगा। निकालो आंसर। क्या रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 साइज का के मैप बना देंगे। ये ए हो जाएगा, यहाँ पर बी एंड सी इसी ऑर्डर में लिखना है, और जैसा बना रहा हूं वैसे ही लिखना है। ये एक तरीके से 0 है, ये 1 है, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब 1 पे 1 ये 0 है,
1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 1 2 3 लिखने का तरीका याद रखना, 0 के बाद 1, फिर 2 के बाद 3 4 5 6 7। पहले राइट डायरेक्शन में जाना है, फिर लेफ्ट में, फिर राइट, फिर लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर 1 पे 1, 3 पे 1, 5 पे 1, 6 पे 1 और 7 पे 1, बाकी सब पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हमें आंसर मान लो एसओपी में ही निकालना है, तो अब ग्रुपिंग करेंगे तो ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और ये एक अकेला जो 1 बचा है, ये अकेला जो 1 है वो इसके साथ ही ग्रुप बना पाएगा, क्योंकि उसके अपवर्ड में या कहीं पर भी कोई और नहीं है, तो ये 2 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, अब ग्रुप बनाने के बाद लास्ट स्टेप होती है नेमिंग। ठीक है, लास्ट स्टेप है नेमिंग। नेमिंग करना सिंपल है, बस ध्यान रखना कि
जो बदल जाता है उसको नहीं लेना, है ना। जो अपनी बात पे टिका रहता है सिर्फ उसको लेना है, जो बदल जाता है उसको नहीं लेना। लेफ्ट में, फिर राइट, फिर लेफ्ट। ठीक है। अब यहाँ पर 1 पे 1, 3 पे 1, 5 पे 1, 6 पे 1 और 7 पे 1, बाकी सब पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हमें आंसर मान लो एसओपी में ही निकालना है, तो अब ग्रुपिंग करेंगे। तो ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। और ये एक अकेला जो 1 बचा है, ये अकेला जो 1 है वो इसके साथ ही ग्रुप बना पाएगा, क्योंकि उसके अपवर्ड में या कहीं पर भी कोई और नहीं है। तो ये 2 ग्रुप बनेंगे। ठीक है। अब ग्रुप बनाने के बाद लास्ट स्टेप होती है नेमिंग। ठीक है। लास्ट स्टेप है नेमिंग। नेमिंग करना सिंपल है, बस ध्यान रखना कि जो बदल जाता है उसको नहीं लेना, है ना। जो अपनी बात पे टिका रहता है सिर्फ उसको लेना है, जो बदल जाता है उसको नहीं लेना। तो यहां पर अगर देखेंगे ए की वैल्यू इस पूरे ग्रुप में, इस पूरे घर में ए की वैल्यू क्या है, तो तुम बोलोगे कि यहां पर ए की वैल्यू 0 है, लेकिन यहां पर ए की वैल्यू क्या है, 1। ए की वैल्यू बाहर से मिलेगी या अंदर नहीं देखना। अंदर तो हमने सिर्फ ये देखना है कि घर है। ठीक है। और वो क्या बोल रहे हैं वो बाहर देखना है। ठीक है। तो इस पूरे घर में अगर मैं बोलूं कि ए की वैल्यू क्या है, तो इन दोनों के लिए ए की वैल्यू 0 है और इन दोनों के लिए ए की वैल्यू 1 है। तो ए इस एक ही घर में बदल रहा है, इनको बोल रहा है 0 और इनको बोल रहा है 1। तो ए को नहीं लेना, जो बदल रहा है उसको नहीं लेना। ठीक है। अब मैं पूछूं कि इस पूरे घर में बी की वैल्यू क्या है, तो वो कहां देखेंगे, बाहर देखेंगे। पहली वाली वैल्यू बी की है और दूसरी वैल्यू सी की। पहली वैल्यू बी की है, दूसरी वैल्यू सी की। तो इस घर के लिए बी की वैल्यू क्या है, 0 भी है और 1 भी है। इन दोनों को वो बोल रहा है 0 और इन दोनों को वो बोल रहा है 1। तो बी को भी नहीं लेना। ठीक है। सी की वैल्यू क्या है इस पूरे घर में, तो सेकंड वाला सी की वैल्यू बताता है। तो सी की वैल्यू यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। तो इस पूरे घर में सी की वैल्यू क्योंकि 1 है और सी बदल नहीं रहा है, इसलिए सी को लेंगे। तो इस ग्रुप का नाम है सी। ठीक है। सी इसलिए लिखा क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर सी की वैल्यू 0 होती तो हम लिखते सी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 को सी लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने 1 की ग्रुपिंग करी है। अगर 0 की ग्रुपिंग करी होती तो 0 को सी लिखते और 1 को सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि वो जितने भी कंफ्यूजन्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितना भी भूलने की संभावना है या कंफ्यूज होने की संभावना है, उन सब का हल सिर्फ एक ही जगह पर है। क्या, कि समेशन को हम एसओपी बोलते हैं और एसओपी में सब कुछ 1 है। और 1 मतलब तुम ए बोल दो। और पाई जब होता है तो वो पीओएस है, पीओएस में सब कुछ 0 है और 0 ही वहां पर ए हो जाता है। आ गई बात समझ में। तो जब हम एसओपी में थे, ये एसओपी में था, तो हमने लिखा भी क्या, 1। आंसर जब हमें निकालना है तो किसकी ग्रुपिंग करनी है, डिपेंड करता है हमें एसओपी में चाहिए या पीओएस में। एसओपी में चाहिए तो फिर से हम किस पर फोकस करेंगे, 1 पे। तो ग्रुपिंग भी हमने करी 1 की। जब नेमिंग करने के लिए आए तो भी हमने जहां पर 1 देखा उसको सी बोला और जहां 0 देखा उसको सी कॉम्प्लीमेंट।
अगर यही सारी बातें पीओएस पे आ जाती तो यहां क्या लिखा हुआ दिखता, पाई, और जिन जगह पर नंबर्स लिखा है उन जगह पर क्या आता, 0। अगर आंसर भी हमें पीओएस में निकालना होता तो ग्रुपिंग भी हम किसकी करते, 0 की। और अगर मुझे किसी के नाम पर 0 दिखता तो उसको मैं एज इट इज बोलता सी, और 1 को क्या बोलता, सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस यही है, इसलिए मैंने कहा था इसको अच्छे से याद कर लो, सारी समस्या का समाधान यही है। आ गई बात समझ में? अब अगर समझ में आ गया है तो इस ग्रुप का नामकरण करो। इस घर में ए की वैल्यू क्या है वो बाहर वाला इंसान बताएगा, कौन है ये, 1। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 दोनों के लिए, मतलब ए नहीं बदल रहा है, और क्योंकि 1 है तो हम क्या बोलेंगे, ए ही बोलेंगे। इस घर में बी की वैल्यू क्या है वो ऊपर बाहर से पता चलेगी, यहां पे 1 है और इसके लिए भी 1 है, मतलब इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों के लिए क्या है बाहर, 1 है, तो बी नहीं बदल रहा है और वो 1 है, इसलिए लिखेंगे बी। और सी की वैल्यू यहां पर क्या है, 1, और इसके लिए सी की वैल्यू क्या है, 0। सी बदल रहा है इसलिए उसको नहीं लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट इसलिए किया है क्योंकि एसओपी में सारे जो अलग अलग टर्म्स होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, एक ग्रुप एक टर्म को बताता है। तो एसओपी क्या बोलता है, सम करना है प्रोडक्ट टर्म का। एसओपी क्या बोलता है, सम करना है प्रोडक्ट टर्म का। तो जितने भी यहाँ पे एक ग्रुप बनेगा वो एक टर्म को बताएगा, तो यहाँ पे जो टर्म्स होंगे वो प्रोडक्ट में आएंगे, और जो सारे टर्म्स आ चुके हैं उनको फिर क्या करना है, सम करना है। तो इन दोनों को हम सम कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? अगर मान लो कि यहां पर 0 की जगह क्या हो जाता, 1 हो जाता। अगर यहां पर 0 की जगह क्या हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, ठीक है, तो एक ग्रुप तो हम यहां पर बना चुके थे, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब ये दो 1 बच रहे हैं, तो हमें लगेगा कि इन दो का ग्रुप बना दे, लेकिन नहीं, हमें मैक्सिमम साइज का ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद आता है 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। तो हम 1 का ग्रुप बनाने से अच्छा प्रेफर करेंगे कि 2 का ग्रुप बना दे, और 2 का ग्रुप बनाने से अच्छा हम प्रेफर करेंगे 4 का ग्रुप बना दे, 4 के ग्रुप बनाने से अच्छा हम प्रेफर करेंगे 8 का ग्रुप बना दे। लेकिन 8 का ग्रुप बन ही नहीं सकता, यहाँ पे 6 ही है, तो 6 का ग्रुप हम नहीं बनाएंगे, या तो 4 का बनाएंगे या तो 8 का बनाएंगे। तो हम किसको ले लेंगे, इन दो के साथ में ये दो ले लेंगे, तो कितने का ग्रुप बन जाएगा, 4 का। तो ये एक 4 का ग्रुप, ये एक 4 का ग्रुप, ये दो ओवरलैप हो गए। आ गई बात समझ में? पहले वाले ग्रुप का तो नाम निकाल दिया था, दूसरे वाले ग्रुप का नाम बताओ। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं इस घर में, तो इस घर में फिर वही बात हो गई जो इस घर में हो रही थी ए के लिए। इन दोनों को ए बोल रहा है 0 और इन दोनों को ए बोल रहा है 1, तो ए बदल रहा है, तो ए को नहीं लेंगे। इन दोनों के ऊपर बी की वैल्यू क्या है, इस घर में इन दोनों को भी बी बोल रहा है 1 और इन दोनों को भी बोल रहा है 1, तो बी अपनी बात पे टिका हुआ है। ठीक है, और क्योंकि 1 है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, बी। यहां पर इस पूरे घर में सी की वैल्यू 1 है और यहां 0 है, तो सी बदल रहा है, सी को नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस घर का नाम था सी और इस घर का नाम था बी,
तो इस केस में यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा बी प्लस सी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हमने 2 का ग्रुप बनाया था, ठीक है, और टोटल कितने वेरिएबल थे? 3। तो जब हमने 2 का ग्रुप बनाया था तो एक वेरिएबल कम हुआ, लेकिन जब हमने 4 का ग्रुप बनाया तो एक ही वेरिएबल बचा, 2 वेरिएबल कम हो गए। मतलब जितना ज्यादा ग्रुप बन रहा है हमारे वेरिएबल और कम होते जा रहे हैं, ठीक है। कितने कम हो रहे हैं? तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास स्टार्टिंग में 3 वेरिएबल थे, एन की वैल्यू क्या थी? 3, 3 वेरिएबल थे। और अगर हमने 2 का ग्रुप बनाया, 2 का ग्रुप बनाया, तो 2 का ग्रुप बनाया मतलब 2 की पावर 1, तो इसका मतलब एक वेरिएबल कम हो रहा है। जब हमने 2 का ग्रुप बनाया था तो हमारे पास 2 वेरिएबल आए थे, एक वेरिएबल कम हो गया था। लेकिन जब हमने 4 का ग्रुप बनाया, 4 का ग्रुप बनाया मतलब 2 की पावर 2, तो पावर में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो हमारे 2 वेरिएबल कम हो गए टोटल में से। तो टोटल कितने वेरिएबल थे? 3, उसमें से 2 वेरिएबल चले गए, बचा कितना? एक ही वेरिएबल। तो अगर हम 8 का ग्रुप बना देते, 8 का ग्रुप बना देते तो 2 की पावर में क्या आता? 3। तो फिर 3 वेरिएबल कम हो जाते। अगर टोटल 4 वेरिएबल रहते तो एक बचता, 5 वेरिएबल रहते तो 2 बचते, 3 वेरिएबल रहेंगे तो तीनों चले जाएंगे। कैसे? मान लो सब में 1 आ जाए, ठीक है, मान लो क्या हो जाए, सब में क्या आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, तो हम प्रेफर करेंगे कितने साइज का ग्रुप बनाना? 8 के साइज का ग्रुप बनाना। ठीक है, अब मैं इसका नेमिंग करूं तो यहां पर इस पूरे को वो बोल रहा है 1, और इसको बोल रहा है, 0, और इसको बोल रहा है 1। कौन? ए। तो ए तो बदल रहा है, ए को नहीं लेंगे। यहां पर मैं पूछूं कि बी की वैल्यू, तो बी कभी 0 बोल रहा है और कभी 1 बोल रहा है, तो बी भी बदल रहा है। और सी को देखें तो सी कभी 0 बोल रहा है, कभी 1 बोल रहा है, तो तीनों ही बदल रहे हैं, तो तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर इसका हम 1 भी बोल सकते हैं। ये ऑलवेज ट्रू है, इसमें कुछ भी इनपुट दे दो, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो इसमें एक भी वेरिएबल नहीं आएगा, और आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि 8 का ग्रुप अगर बना है तो 2 की पावर 3 मतलब 3 वेरिएबल कम हो जाने चाहिए, और थे भी टोटल 3 ही वेरिएबल, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0। मतलब हमारे पास कोई भी ग्रुप नहीं बचेगा। आ गई बात समझ में? तो अगर बात सारी क्लियर है तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करो। क्लियर है? आगे अच्छे समझ में? कोई डाउट है तो पूछ लो। सी यहां से आया था प्रीवियस वाले में, ये वाले ग्रुप का नाम हमने पहले निकाला था ना सी, तो दोबारा से नहीं निकाला। तो यहाँ पे इस वाले ग्रुप का नाम सी था, इस वाले ग्रुप का नाम बी था, दोनों को ऐड करा तो बी प्लस सी। ठीक है, ये नंबर ऑफ वेरिएबल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा काम में आएगा। अगर मान लो कि मेरा ग्रुप बन रहा है, ठीक है, इस तरह से मान लो कि ये हमारा क्वेश्चन आया पेपर में, तुम्हारे पास कई बार आ भी चुका है, और ये ट्रिक से टाइम बचेगा। मान लो कि तुम्हारे पास इस तरह का क्वेश्चन आया है कि एक ग्रुप ये बन रहा है, ठीक है, एक ग्रुप ये बन रहा है, ठीक है, तो दोनों ग्रुप कितने साइज के बने? 4 4 के बने। और इसका मतलब ये है कि ये कितने वेरिएबल वाला के मैप है? 4 वेरिएबल वाला के मैप है। तो जो मैंने बातें कही है वो सारी बातें बहुत काम की है। 2 ग्रुप बन रहे हैं मतलब कितने टर्म्स आएंगे? 2 टर्म आएंगे। तो हमें पता है कि हमारा जो भी फंक्शन होगा उसमें 2 टर्म्स होंगे, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि अगर 4 का ग्रुप बना है मतलब 2 वेरिएबल कम हो जाएंगे, तो इसमें भी सिर्फ 2 ही वेरिएबल होंगे, और इसमें भी सिर्फ 2 ही वेरिएबल होंगे। तो ऐसा अगर एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 टर्म्स हैं और दोनों में 2 2 वेरिएबल हैं, तो वही आंसर होगा, उसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो उसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में के मैप बना है,
ग्रुप बनाया और ऑप्शन टिक किया। आई बात समझ में? ऐसे एक्चुअल पेपर में तुम्हें दिख जाएंगे कई सारे सवाल आए हुए। तो यहां पर हम टाइम बचाएंगे। ठीक है, तो भले ही अभी जैसे कि कुछ लोग जो दूसरी बार पढ़ रहे होते हैं ना, उनको लगता है कि मैं कितना स्लो पढ़ा रहा हूं, जो पहली बार पढ़ रहा होता है उनको लगता है मैं कितना फास्ट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जो दूसरी बार पढ़ रहा होता है उसको लगता है अरे यार ये तो आता ही है, और पहली बार जो पढ़ रहा है अरे ये कैसे लिखा, नेमिंग कैसे करी, ग्रुपिंग कैसे करी, ये वाला ग्रुप क्यों नहीं बनाया, इस वन को क्यों नहीं लिया, उस वन को क्यों नहीं लिया, और मुझे सबको लेके चलना है। ठीक है, तो मैं उसको नहीं देखूंगा जिसको आ रहा है, मुझे तो किसको देखना है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि भले ही मैं कितना स्लो पढ़ा दूं, कितना ही स्लो पढ़ाऊं, लेकिन जो फास्टेस्ट वाला होगा ना उससे भी फास्ट हो जाएगा खत्म, क्योंकि मैं सीधे टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। टाइम लगेगा समझने में, लेकिन क्वेश्चन ओरली सॉल्व होंगे। और हमें टाइम कहां बचाना है, एग्जामिनेशन हॉल में, ना कि यहां पर। यहां पे जल्दी करके क्या करना है, कौन सी रेस दौड़नी है तुमको। यहां पर मैं तुमको जल्दी पढ़ा दूं और मैं बोलूं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़े, तो टाइम तो बर्बाद हो गया ना। लेकिन मैं एक ही सवाल ऐसा बताऊं कि तुमसे आगे के 500 सवाल बन जाए, तो टाइम बच गया या बर्बाद हुआ? बच गया ना। तो एक ही सवाल बताऊंगा, लेकिन ऐसा बताऊंगा कि आगे के 500 सवाल बन जाएंगे, और बिल्कुल कंठस्थ, टू द पॉइंट। और कोई भी बात मैं बोलूंगा तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई भी कहानी भी अगर मैं बोल रहा हूं ना तो उसका कनेक्शन है। किसी भी बात को अगर लाइटली लिया तो गए। आई बात समझ में? चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसको करना। नेमिंग समझ में नहीं आया, कुछ को पता है ना। चलो अभी तुम लोग करो सॉल्व, आ जाएगा सब समझ में। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, करो उसको। आंसर जो हमें देना है वो हमें इसमें देना है, पीओएस में भी एंड एसओपी में भी। ठीक है, दोनों में आंसर देना है। जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं उसके आंसर पीओएस और एसओपी दोनों में देना है। ठीक है, हाँ एबीसीडी ले लो।
अब देखते जाना, सारे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई लिखा है, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये नंबरिंग पहले कर लो। 0 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0 और 8 पे 0, बाकी सब पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्यों हमने 0 लिखा उस जगह पर? क्योंकि क्या लिखा है? पाई। ठीक है, अब हमें आंसर एसओपी में भी निकालना है और पीओएस में भी निकालना है। ठीक है, पहले किस पे निकालना है? पीओएस। चलो पीओएस का आंसर निकालते हैं। तो 0 की ग्रुपिंग करते हैं। तो 0 की ग्रुपिंग अगर मुझे करना है तो 4, ये 3 जगह पर तो मुझे 0 मिल रहा है, इधर पे 0 नहीं मिला। अगर 0 मिलता तो मैं 4 का कॉर्नर भी कवर कर सकता था। ठीक है ना, अगर चारों कोने पर मिल जाता है तो हम इसको चारों कोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप बन जाता, लेकिन यहां पर 4 कोनों पर 0 नहीं है तो हम उसका ग्रुप नहीं बना सकते। और ये दोनों 0 जो है वो किसी और के साथ ओवरलैप नहीं हो सकते, ऐसे फोल्ड कर कर भी। तो इन दो को ही अलग रहना पड़ेगा, इन दो को अलग रहना पड़ेगा। ये 0 जो है इस तरह से फोल्ड कर कर इससे कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं सिंगल ग्रुप बनाऊंगा तो एक छोटा ही ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो बड़ा ग्रुप बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे? इसको इसके साथ ओवरलैप कर देंगे, ये और ये, क्योंकि जब हम इस तरह से करेंगे तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है नेमिंग करने की, कि कुछ लोगों को नेम करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो एक कहानी सुनो कि ये एक घर है जिसके अंदर कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, हो सकता है 2 लोग रहते हैं, हो सकता है 4 लोग रहते हैं, हो सकता है 8 लोग रहते हैं। ठीक है, वो हो सकता है उनकी शक्ल अच्छी हो या फिर हो सकता है उनकी शक्ल बुरी हो, लेकिन एक ही घर के लोग हैं तो उन सबकी शक्लें एक जैसी होंगी। ठीक है, और ये कुछ लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, है ना, 2 लोग भी बाहर के हो सकते हैं, 3 लोग बाहर के हो सकते हैं, जो दिखाते हैं कि हम इनके हितैषी हैं, है ना, हम तुम्हारे रिलेटिव हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ सच में अच्छे रिलेटिव हो, कुछ हो सकता है बुरे रिलेटिव हो। ठीक है, अच्छा ये एक घर में रह रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक घर में तभी रह पा रहे हैं ना जब इनकी बनती होगी, नहीं तो एक घर में रह ही नहीं पाते, कभी ना कभी तो वो अलग हो ही जाते। तो यहां पर ये लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो इनकी तो बनती होगी। ठीक है, तो अभी मैं मान लेता हूं कि सब अच्छी शक्ल वाले लोग हैं। ठीक है, अब ये गया, ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें पता लगाना है कि ये जो ए है ना, जो हमारा खूब हितैषी बनता है, ये सच में हमारे हितैषी है या नहीं, है ना, सच में हितैषी मतलब वेल विशर, है ना, ये सच में हमारा वेल विशर है या नहीं। तो यहां पर ये गया, इसको घर से बाहर भेजा, बोला इससे बात करके आओ कि ये क्या बोलता है। तो इससे ये बात करने गया बाहर, अब बाहर गया है बात करने, तो वो बाहर की आवाज अंदर थोड़ी ना सुनाई देगी। ठीक है, इसलिए उसको क्या, ये तो घर के अंदर बैठे है ना, तो उसको बाहर जाना पड़ेगा उसकी बात सुनने के लिए। तो वो बाहर गया, उसकी बात सुना, और इसने इसको कहा 0, तो ये अंदर आया, फिर बोला दूसरे को भेजो, दूसरा गया, हो सकता है कि उसको भी उसने क्या कहा? 0। ठीक है, तीसरे को उसने कहा 1, और चौथे को उसने कहा 1। अब बाद में चारों लोग अंदर आए और डिस्कशन किया, बोले तुम दोनों को क्या बोला? उसने बोला हम दोनों को तो 0 बोला। और इन तुम दोनों को क्या बोला? बोले 1 बोला। ये तो गीदड़ निकला है, मतलब ये तो हमारे घरों में दरार लाने की कोशिश कर रहा है। तुमको बोलता है कि हाँ, मुझे बोलता है ना, इसको रखना ही नहीं है, इससे बात ही नहीं करनी है। आई बात समझ में? उसी तरह से अब ये गया इससे बात करने के लिए, इसको बोला 1, ये भी गया, इसको भी बोला 1, ये भी बोला 1, ये भी बोला 1। बोला यार ये तो इंसान है ना, सबको एक जैसी बात ही बोलता है, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, मतलब चाहे वो अच्छी बात करे चाहे बुरी बात कहे, लेकिन वो सबको एक ही बात बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि भिड़ाने का काम कर रहा है, वो नहीं। ठीक है, तो हम बोल रहे इससे बात करेगा वो। ठीक है, अब अगर, अब बात तो उसने करी, लेकिन घर वालों को वो बात कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी? अगर उसको बात अच्छी लगी तो वो उसको अच्छा देखेंगे, और अगर उसको बात क्या लगी कि ये बात तो एक बोल रहा है लेकिन ये बुरी बात बोल रहा है, तो उसको बोल देंगे कि ये बुरी बात बोलता है। ठीक है,
तो ये अच्छी बात बोलता है एंड ये बुरी बात बोलता है, और इससे तो बात ही नहीं करनी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो अब अगर यहां पर ये दो घर के दो सदस्य हैं, ठीक है, और इनके 4 वेल विशर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, 4 लोग, ठीक है, ए बी सी डी, और ये घर में बुरी शक्ल वाले 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये बाहर गए और जानने के लिए गए कि ए क्या बोल रहा है, तो इसको ए ने क्या बोला, 0। ये भी गया, इसको भी ए ने क्या बोला, अब बाहर की आवाज सुननी है, अंदर की आवाज नहीं सुननी, क्योंकि घर के बाहर की बात हो रही है ना, तो बाहर वाला बाहर से ही बोलेगा। तो ये बाहर गया, तो ये इसको भी 0 बोला, इसको भी 0 बोला, तो बोला यार ये बोल तो 0 ही रहा है। अब जो बुरी शक्ल वाला है ना, उसको बुरी शक्ल वाला भी अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो वो क्या बोला, नहीं ये तो अच्छा है और सही बात बोल रहा है, तो इसको वो बोल देगा ये ए को तो रखना है। इस पे इसने बुरा नहीं बोला इसने, क्यों? क्योंकि वो खुद भी कैसा था, बुरी शक्ल वाला था, तो उसको भी बुरी शक्ल वाला क्या लगा, अच्छा ही लगा, ठीक है। फिर दूसरा गया, उसने जाना कि, फिर वो गया बी के पास, ये गया बी के पास, इसने किसको कहा, क्या कहा, 0, और ये भी गया, इसको भी क्या कहा, 0, तो दोनों को उसने कहा 0, और ये भी बुरी शक्ल वाला, ये भी दोनों बुरी शक्ल वाले, तो उनको ने कहा ये भी, इसको भी रखना है, बी को भी, ठीक है। बीच में लगाते जाना है प्लस या, जब 0 के केस में या लगता जाएगा। अब फिर ये गए सी के पास, सी क्या बोला, 1, और इसको सी क्या बोला, 1, दोनों को एक ही बात बोला, तो सी को रखना है। ये बुरी शक्ल वाला, ये अच्छी शक्ल वाला था, अच्छी शक्ल वाला, लेकिन बुरी शक्ल वाले को अच्छी शक्ल वाला क्या लगेगा, बुरा लगेगा, तो उसने उसको कहा ये तो बुरी शक्ल वाला है। आई बात समझ में? फिर ये गया डी के पास, इसने इसको कहा 1, और ये इसके पास गया, इसने क्या, 0। अब ये क्या है, ये तो उल्टी बातें कर रहा आएगा, ए लेना नहीं सकते, ठीक है, लेकिन ये 4 मिलकर एक ग्रुप, ये 2 के साथ ग्रुप पड़ जाए, और हम, तो इस वाले पिंक को रखना जरूरी है। पर 0 बोल रहा था इसको, और ए यहां पर 1 बोल रहा था इसको, तो यहां पर ए को भी नहीं लेना इन चारों के ऊपर, लेकिन सी, तो ए को लेंगे, बी को क्लियर है, ठीक है। अब आगे का थोड़ा बहुत और है इसमें, के मैप में डोंट केयर टर्म बताना और ये सब, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।